हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय सुमित जैन। आज हम एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेशियो, अनुपात। आज हम इस वीडियो में पार्ट 1 में सिर्फ रेशियो का बेसिक को कवर करेंगे कि रेशियो होता क्या है और हमें अगर रेशियो से बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं और जैसे कि हमारा प्रोसेस रहा है हम क्वेश्चन के थ्रू ही थ्योरी को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10:7 and their difference is 105, then the sum of numbers is। अब इसमें दिया हुआ है दो नंबर कोई भी दिया हुआ है जिनका रेशियो दिया हुआ है 10:7। तो ये नंबर 10 और 7 है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी दो नंबर है वो रेशियो 10:7 में, तो वो नंबर 100 और 70 भी हो सकते हैं, क्योंकि आप इनको भी रेशियो में निकालोगे तो 0 0 कट जाएगा 10:70, या फिर 70:49 भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको भी आप 7 से डिवाइड करोगे तो 10:7 ही आएगा। तो नंबर कुछ भी हो सकते हैं। तो जो रेशियो दिया होता है वो ये नहीं होता कि नंबर 10 और 7 है, ये रेशियो में है। तो कुछ भी टर्म से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यहां आप देख रहे हो कि दोनों 10 से हो गए थे मल्टीप्लाई, सेकंड वाले में 7 से मल्टीप्लाई हो रहे थे दोनों तरफ। ठीक है, तो मतलब ये कोई भी एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई दोनों तरफ सेम हो सकते हैं। तो जब हम रेशियो को अगर वैल्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी एक टर्म से दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मान लो टर्म x मान लेते हैं, तो मान लेता हूं मैं ये दो नंबर ये है 10x और 7x है। मान सकता हूं मैं नंबर, क्योंकि यहाँ पे मैंने 100 और 70 माना था। तब क्यों? क्योंकि मैंने कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये मान लेता हूँ कोई भी कांस्टेंट टर्म x मान ली। डिफरेंस दिया हुआ 105, तो इन दोनों का डिफरेंस, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3x, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 105, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 35। तो जो कांस्टेंट टर्म हमें मेरे को यहाँ यूज करने को बोला वो 35 है। अब पूछा सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर क्या है? अगर मैंने 10 और 7x मान लिया तो सम ऑफ नंबर तो 17x है। ठीक है, और x की वैल्यू मेरे पास है, तो 17 इंटू 35। ऑप्शन से भी देख सकते हो आप, ऑप्शन ए ही होगा क्योंकि ये 600 से कम है। आप कैलकुलेट करोगे तो 17 3 जा 510 प्लस 17 5 जा 85, तो 510 प्लस 85 595 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू यही बताना चाहता हूँ, वैसे तो रेशियो का सबको पता होगा, मगर रेशियो ये नंबर खुद नहीं है, इसके आगे कोई भी एक कांस्टेंट टर्म हम दोनों सर्व कर देंगे तो वो नंबर्स आ सकते हैं। तो यहां पर हमने मान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम केस है। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 1575 एंड देयर रेशियो इज 9:7। अब 9:7 है तो नंबर कोई भी दो मान लेता हूं मैं, 9x और 7x, क्योंकि दोनों तरफ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तभी तो इनका रेशियो 9:7 आएगा। अगर मैं इसको x और इसको y अलग अलग मान लूंगा, मान लेता हूँ इसको मैं ये बोल देता हूँ मैं 9x और मैं अलग अलग मान लेता हूँ, तो इनका रेशियो कहाँ से, कहीं से भी 9:7 रेशियो तो नहीं आ रहा है, तो कट नहीं रहे। मगर दोनों को अगर मैं कांस्टेंट टर्म से कर दूंगा तो दोनों कट जाएंगे, तो 9:7 आएगा। वो कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मान लेता हूँ मैं नंबर ऐसे। अब बोला हुआ इनको प्रोडक्ट बोला हुआ है, तो प्रोडक्ट कितना होगा 63 x इंटू एक्स कितना x², इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1575। यहाँ से x² की वैल्यू आ जाएगी 25 और x की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी जो कांस्टेंट टर्म में दी है वो x की वैल्यू 5 आ गई। स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा है तो 9x और 7x में स्मॉलेस्ट तो 7x है, तो 7x x की वैल्यू 5 है, तो 7 इंटू 5, यानी जो इंटीजर पूछा है उसकी वैल्यू 35 है। ऑप्शन बी आंसर। तो ये सिर्फ रेशियो का बेसिक है आपको समझाने के लिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस चीज पे। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 116। तो अब तक रेशियो हम दो में देख रहे थे, अब हम तीन चीज में देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ सेकंड टू थर्ड इज, अब कोई भी तीन नंबर मान लेता हूँ ए बी सी। ठीक है, बोला हुआ सेकंड टू थर्ड है 9:16 एंड फर्स्ट टू थर्ड A/C है 1:4। फाइंड द सेकंड नंबर। अब आप इसमें देख सकते हैं C 16 है, इसमें C की वैल्यू 4 है, तो C दोनों तरफ सेम होना चाहिए। दोनों तरफ सेम करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ, तो 4:16। ठीक है, तो यहाँ से मेरी तीन वैल्यूज आ गई, B की वैल्यू 9 आ गई, C की वैल्यू 16 आ गई, A की वैल्यू 4 आ गई। अब बोला हुआ है सम ऑफ नंबर्स। अब ये तो इनका रेशियो आया है, ये नंबर तो एग्जैक्ट नहीं है। अब नंबर क्या होंगे, कोई भी कांस्टेंट हम मान लेते हैं ये नंबर है। अब इनका सम दिया हुआ है हमें 116, तो इनका सम होगा 13 + 16 29x। इसकी वैल्यू हमें दी है 116, तो ये जो एक एक्स जो टर्म हमने कांस्टेंट टर्म मानी थी उसकी वैल्यू देगी 4।
तो जो x है वो 4 है। अब सेकंड नंबर पूछा हुआ है, सेकंड नंबर 9x है और x की वैल्यू 4 है, तो 9 इंटू 4 ऑप्शन हो गया 36। तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। जैसे कि हम पहले कर चुके हैं, कोई भी रेशियो होता है, ये तो हमें इजी पड़ गया कि हमें दिख रहा था सिंपल एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मगर हमने पहले एक मेथड परसेंटेज में भी किया था, ए बी सी, इनकी वैल्यू जैसे 1:2 दिया जाता था, इसकी 4:5 दिया जाता था, कुछ भी मान रहा हूँ मैं, लेट कर रहा हूँ, तो हम इसको कंप्लीट कर लेते थे और ऐसे फिर निकाल लेते थे इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई। आपको ये चीज़ कैलकुलेट करते हुए ध्यान रखना है कि ये जो ए 1:2, A:B, फिर B:C, उसमें बी कॉन्स्टेंट होता था, इसलिए हम बीच में लिख पाते थे। यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्स्टेंट टर्म जो मिली हुई है वो सी मिली हुई है, तो हम इस क्वेश्चन को अगर ऐसे लिखेंगे इस रेशियो में, तो हमें सी बीच में लिखना पड़ेगा, C B A। अगर हम, या फिर A C B, मगर ABC लिख के हम ऐसे आंसर नहीं निकाल पाएंगे, जो कांस्टेंट टर्म है वो बीच में लिखनी पड़ेगी। अब सी की वैल्यू 16 है तो बी की 9 है, सी की वैल्यू 4 है तो ए की 1 है। अब कैसे करते थे हम इसको कंप्लीट, इससे इसको इससे, अब मल्टीप्लाई करते तो उससे पहले हम देखते थे कुछ सिर्फ कॉमन है तो ये कट गई, ठीक है, तो ये आ गया 9, 16 और 4 सेम आ गया। तो बस ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टर्म कांस्टेंट होगी दोनों में सिमिलर होगी, उस चीज को ही बीच में लिखना पड़ेगा आपको। अगर इसमें कांस्टेंट, अगर ए सिमिलर होता तो हम ए को बीच में लिखते, बी और सी किसी भी तरफ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जो चीज दोनों में होगी कॉमन, उस चीज को बीच में लिखोगे तो ही रेशियो ऐसे निकाल पाओगे। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे A B C और या 9:16 1:4 फिर करेंगे तो हमारा नहीं आ पाएगा, हमारा इस जो हम वेट कर रहे हैं उससे आंसर नहीं आ पाएगा रेशियो, कि आप इसको इससे कंप्लीट कर दो, ये सब नहीं हो पाएगा। फिर जो कांस्टेंट है उसको बीच में लिखोगे, जो दोनों में है कॉमन उसको बीच में लिखोगे तो ही आंसर आएगा। तो रेशियो निकालते हुए अगर आप इस मेथड का यूज कर रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आ गया A:B, B:C, तो B दोनों में है तो मैं लिख सकता हूँ B बीच में, ठीक है। A:B है 9:7, B:C है 15:7। अब सेम मेथड 9 से कंप्लीट, इधर 15 इधर 15 से कंप्लीट, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब मेरे से A:C पूछा हुआ है, A:C पूछा हुआ, तो A:C की वैल्यू में देखो तो ये कट रहा है मेरा, ये 5 ये 3 बच रहा है, तो A:C देखो तो 5:3, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर देगा। मैं बी को कैलकुलेट ही नहीं करूंगा क्योंकि मेरे से पूछा नहीं है, मैं ए और सी को कंपेयर करूंगा डायरेक्ट। तो ये चीज देखो, ये इसमें बी 2 बार था, दोनों में था तो बी बीच में आ गया। वैसे ही सिमिलर पिछले वाले में सी दोनों में था तो सी बीच में आ गया था। तो इस हिसाब से आपको रेशियो लिखना है कि आप इस मेथड से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जो दूसरा मेथड जो लोग बताएंगे, आप काफ़ी जगह देखोगे, कई वीडियोस अगर आप देखोगे तो वैसे बोल देंगे 7:9, 15:7। ए की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, बी की क्या होगी, इसको इधर पे आ जाएगा, सी की क्या होगी, इसको इससे लिखोगे, वो यहाँ पे भी सेम बनता है, ठीक है। तो ये ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लिख के करोगे तो कभी भी गलत होने की चांसेस नहीं रहेगी। तो मैं तो ये मेथड ही रिकमेंड करूंगा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 2 टर्म में करा रेशियो, 3 में करा, अब 4 में देख लेते हैं। अब देखो यहाँ बी कॉमन है, बी कॉमन है, यहाँ सी कॉमन है, सी कॉमन है, तो ये बीच में आ सकते हैं A B C D, ताकि हम कांस्टेंट एक रेशियो बना पाए। 3:4, 5:7, 8:9। अब A:D पूछा हुआ है तो मैं पहले वैल्यूज को कंप्लीट कर लेता हूँ। इधर 8 है तो इधर 8 आएगा, इधर 5 है तो इधर 5 आएगा। अब A:D पूछा हुआ है, यानी ये टर्म और ये टर्म देखनी है मेरे को बस। अब ये 3 से इस 3 को काट देता हूँ, 3 बच जाएगा, ये 4 है तो यहाँ 2 बच जाएगा, तो 5 2 10, 7 3 21, तो ये मेरा 10:21, तो A:D हो गया ऑप्शन डी, 10:20। मैं बी और सी को कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, जितनी चीज़ हमें पूछेगी हम उतना ही कैलकुलेट करेंगे, या बी और सी की कैलकुलेट करके कोई फायदा नहीं है। तो आपको ये चीज़ें साथ साथ देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब तक हमने सिंपल रेशियो देखा था, अब अगर रेशियो फ्रैक्शन में हो तो कैसे करेंगे। अब बोला है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, 1:2, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4, 1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4। तो इन 3 टर्म का पहले तो रेशियो निकालना है। रेशियो के लिए आप पहले एलसीएम निकाल ली इसका, एलसीएम कितना होगा 12, तो इधर बचेगा 6, रेशियो 4 से जाएगा 8,
रेशियो 3 से 4 3 12 3 3 9 6:8:9। तो इन तीन टर्म का जो रेशियो आ जाएगा वो आएगा 6:8:9। ये तो आप ऐसे समझिए एलसीएम लगा के ऐसे जो मैंने किया है, या फिर आप ऐसे इन तीनों का एलसीएम लीजिए और उसको मल्टीप्लाई करिए, इसको भी 12 से करिए, इसको भी 12 से करिए, इसको भी 12 से करिए, जो आएगा टर्म वो ये आएगी, यही इन तीनों का रेशियो होगा। अब इन तीन टर्म का मेरे पास रेशियो आ गया। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इज 36। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि 6 है तो ये 9 है, तो इसकी वैल्यू हमें दी है 36, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू होगी 12। देन द नंबर्स आर, अब नंबर क्या है 6 8 9 यूनिट था, अब 1 यूनिट के लिए 12 है, तो पहला नंबर हो गया 72, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन से आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन से सिंपल रेशियो में कैसे निकालना है। आप एलसीएम लीजिए तीनों वाले नीचे वालों का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो रेशियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Rupees 782 is divided into three parts in the ratio 1/2, ratio 2/3, ratio 3/4। सेम क्वेश्चन, फ्रैक्शन है तो नीचे वालों का एलसीएम 12 आएगा, तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तीनों चीज को। ये 6 8 9 ये इनका रेशियो होगा। फ्रैक्शन वैल्यू से मैंने सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट किया। अब बोला है इन तीनों का, ठीक है, 782 को इन इस रेशियो में डिवाइड किया। अब रेशियो कितना है 6 और 8 14 और 9 23, यानी टोटल तो 23 यूनिट है। 23 यूनिट की वैल्यू हमें दी है 782। पूछा क्या है द फर्स्ट पार्ट है 6 यूनिट की वैल्यू पूछी हुई है, तो ऐसे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी 782 डिवाइड बाई 23, और 6 यूनिट की पूछी है तो 6 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 यूनिट, तो इसकी वैल्यू पूछी हुई है। अब 23 3 जा 69 92 34, 34 इंटू 6, ये कितना 34 इंटू 6, ये आएगा 204। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुपीज 1980 is divided among A, B and C so that half of A's part and 1/3 of B's part and 1/6 of C's part are equal, यानी तीनों इक्वल है। तो यहाँ से A/2 इक्वल टू B/3 इक्वल टू C/6। अब इन तीन चीजों का रेशियो A रेशियो B रेशियो C जो होगा वो 2:3:6 ही होगा। कैसे, आप ये समझिए, अगर A की जगह मैं 2 पुट कर दूं तो कितना आएगा 1, B की जगह 3 कर दूं तो 1, C की जगह 6 कर दूं तो 1, तो 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 बन रहा है। तो ये जो हमें इस फॉर्म में होगा वो रेशियो डायरेक्ट होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इन तीनों चीज का रेशियो मेरे पास आ गया। अब टोटल कितना दिया हुआ है 1980 रुपीज है, यानी टोटल हमारा कितना है 11 यूनिट है। अब 11 यूनिट की वैल्यू हमें दी है 1980। अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 180, ठीक है, 180 आ जाएगी। अब B का पार्ट कितना है, B तो 3 यूनिट है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी 540 रुपीज। तो यही हमारा ऑप्शन ए आंसर देगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो प्री में आते हैं। आपको फ्रैक्शन इस फॉर्म में भी आ सकता है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ सकता है, रेशियो डायरेक्ट भी आ सकता है। तो मैंने हर एक टाइप का एक क्वेश्चन करके दिखाया कि किसी भी फॉर्म में आए आपको रेशियो समझ में आना चाहिए। और ये वाला फॉर्म काफी जगह रिपीट भी हुआ है, पिछले वाला भी हुआ फ्रैक्शन से रेशियो में निकालना, तो आपको हर एक फॉर्म आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द 3 नंबर्स द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इज, फर्स्ट सेकंड ए भी मान लेता हूँ 8:9 दिया हुआ मेरे पास, सेकंड एंड थर्ड 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। अब सेम फॉर्मूले से करेंगे तो 9 इधर हमारा 3 आ जाएगा। अब कॉमन चीज काट दो 3 3, तो यहाँ 3 4 तो नहीं कट रहा, 8:9:12, ये 3 रेशियो आ गया। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, अब फर्स्ट और थर्ड नंबर का प्रोडक्ट क्या है, ये तो इस रेशियो में आ गए। अब प्रोडक्ट है, मान लीजिए टर्म x है, कोई कांस्टेंट टर्म अगर नंबर मानेंगे तो इसकी वैल्यू हमें दी है 2400, यहाँ से 300 इससे काटेंगे तो 25, तो x स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई। तो किसका स्क्वायर है 5 का, तो x की वैल्यू 5 आ गई। जो कांस्टेंट टर्म x 5 है। सेकंड नंबर क्या है 9x,
अगर ये 8x 12x माना था, सेकंड नंबर 9x था, तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू 5 है, तो हमारा आंसर देगा 45, ऑप्शन ए। सेकंड टर्म पूछी, फर्स्ट टर्म पूछी थी तो 8x, 8 5 40, थर्ड टर्म पूछी थी 12x, 12 5 60, तो जो टर्म पूछी होगी उसका आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3. If 2 is subtracted from the first and 2 is added to the second, the ratio become 1:2. Find the sum of the numbers is, इनिशियल नंबर का सम पूछा। कोई भी चीज़ है 2:3 में, तो मान लेता हूँ मैं कि ये नंबर एक नंबर 2x है, एक 3x है। अब बोला क्या हुआ है कि 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, तो अब न्यू नंबर क्या बन जाएगा 2x - 2, और ये वाला नंबर 3x + 2, क्योंकि इसमें तो 2 ऐड किया हुआ है। अब इनका रेशियो दिया हुआ है मेरे को 1:2, तो 2x - 2 अपॉन में 3x + 2, इन दोनों का रेशियो 1:2, तो यहाँ से 4x - 4 = 3x + 2, x की वैल्यू आ गई 6। अब x की वैल्यू 6 आ गई, सम ऑफ नंबर पूछा हुआ है, इनिशियल नंबर का सम क्या है 2x + 5x, 5x की वैल्यू पूछी है 5 × 6 30। ये एक मेथड हो गया जो बिल्कुल बेसिक मेथड हो गया। इसी चीज को अगर आपको इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन बनी है, अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो आप उसको कैसे करेंगे। कोई भी रेशियो दिया हुआ है, जैसे 2:3 दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें पहले वाले में -2 ऐड सब्ट्रैक्ट 2 हो रहा है, दूसरे वाले में +2 हो रहा है, और रिजल्टेंट क्या बन जा रहा है 1:2 बन जा रहा है, ठीक है, ये हमारे पास बन गया है। तो यहाँ से इस वाली की वैल्यू निकालने के लिए आपको कैसे करना है, एक जो भी कांस्टेंट टर्म होगी यहाँ से 2 × 2 कितना 4 हो गया, 4 यूनिट, 1 - 3 3 यूनिट, इसकी वैल्यू आएगी 2 × 1 = 2 -2 और × 2 यानी -4, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6, 1 यूनिट की वैल्यू में 6 आ गई, तो यानी ये नंबर 2 यूनिट था, तो ये नंबर 12 था और ये नंबर 18 था, और इनका सम पूछा हुआ है तो वो 30 हो गया। तो इस मेथड से भी आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बस करना कैसे है कि आपको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई -3 - 1, ठीक है, जो भी यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी भी बचेगी, अगर यहाँ कोई भी इक्वेशन मान लेते हैं हम 4:3 होता, यहाँ 5:2 होता, मान लेते हैं, कुछ भी मान लेता हूँ, यहाँ रैंडम मांग रहा हूँ, और यहाँ पर किस लिए आया है, क्योंकि इस वैल्यू में हमने यहाँ पर 10 ऐड करा है और यहाँ पर 6 ऐड करा है, ठीक है, दोनों में ऐड मान लेता हूँ। तो इसको सॉल्व करने का है, आप 4 को 2 से करिए, यानी 8x 8 यूनिट मान लीजिए, -5 को 3 से करिए 15 यूनिट, इक्वल टू में 5 को 6 से करिए, ये 30 नंबर, -2 को 10 से करिए 20, तो यहाँ से -7 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10, तो यहाँ से हमें 1 यूनिट वैल्यू आ जाएगी, और जो यूनिट वैल्यू आएगी वो इनिशियल टर्म के लिए आएगी, हम इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, तो जो भी हमारी वैल्यू सेटिस्फाइड होगी वो फर्स्ट वाली टर्म को हम इस वैल्यूज, यहाँ पर अगर हम x को 6 रख के पुट करेंगे तो हमारा ये वैल्यू जस्टिफाइड नहीं आएगी, ये हमारी इनिशियल वैल्यू के लिए ही सोल्यूशन निकाल रहे हैं, इस वैल्यू के लिए सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप, इस मेथड को आप ट्राई करिए 2-3 क्वेश्चंस में, आपका सोल्यूशन जरूर आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 6 then the ratio become 4:5। अब बेसिक मेथड 3x, तो ये 4x था, अब दोनों में +6 हो गया, तो रेशियो 4:5 हो गया। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी आएगी वो आप करिए अपने लेवल पे। मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। पहले एक तरीका ये है कि 3:4 था और 4:5 हो गया, दोनों में क्या है सेम कांस्टेंट टर्म ऐड हुई है, +6 जब भी दोनों में सेम चीज ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो आपको सिंपल कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर कितना गैप है 1 का, यहाँ पे 1 का, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है हमें, 3 से यूनिट एक यूनिट बढ़ गया, यहाँ पर भी 1 यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट 6 की वजह से बढ़ा हुआ है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 18 रही होगी और इस 4 यूनिट की वैल्यू 24 रही होगी, 6 बढ़ने के बाद इसकी 24 हो गई और इसकी 30 हो गई। डिफरेंस बिटवीन नंबर पूछा हुआ इनिशियल 24, वैसे भी 1 यूनिट का डिफरेंस था और 1 यूनिट की वजह से 6 बढ़ रहा है तो डिफरेंस 6 था, ये आप डायरेक्ट कर सकते थे। ये मेथड आपको आना चाहिए
कि जब भी आपको कॉमन डिफरेंस ऐड या सब्ट्रैक्ट दिया होगा तो आपको, अगर यहाँ 4:7 दिया होता मेरे को, यहाँ डिफरेंस मेरा 3 का है, यहाँ डिफरेंस 1 का है, तो मेरे को डिफरेंस इक्वल करना था। डिफरेंस इक्वल करने के लिए अगर इस डिफरेंस 1 है, 3 का लाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता, तो मैं इसको 9:12 लिख के या 4:7 कर देता। अब देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 डिफरेंस है, और वो डिफरेंस जिसकी वजह से भी होगा, जो भी हमारा एक टर्म बढ़ाई होगी या घटाई होगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और जो हमें इनिशियल पूछा होगा उससे मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। तो आपको ये मेथड भी आना चाहिए। सेम मेथड जो हमने पहले किया था लास्ट क्वेश्चन में, वो भी हम यहाँ कर सकते हैं कि 3:4 थी टर्म, बन गई 4:5। क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पर +6 हुआ है और इस साइड भी +6 हुआ है, इस टर्म में +6 हुआ था, इसमें +6। अब 5 3 15 यूनिट माइनस 4 4 16 यूनिट, इसकी वैल्यू 6 4 24 माइनस 6 5 30। ठीक है, तो यहाँ से -1 यूनिट इक्वल टू -6, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, तो फिर से 6 आ गया। तो किसी भी मेथड से करेंगे आंसर 6 ही आएगा जो यू। ठीक है, तो आप जोन सा मेथड अच्छा लगे उससे करिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको बेसिक भी आना चाहिए और रेशियो सेम बना के ये मेथड आना चाहिए जब आपके पास कांस्टेंट टर्म ऐड करें। जब जैसे लास्ट क्वेश्चन था उसमें एक में +2 हो रहा था और एक में -2 हो रहा था, तो आप ये वाला मेथड नहीं लगा पाएंगे। उसमें उसमें आपको या तो ये रेशियो वाला मेथड लगाना पड़ेगा या फिर आपको इक्वेशन लिख के करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है जो रिसेंटली एसएससी के ऑलमोस्ट प्री मेंस में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। When a particular number is subtracted from 7, 9, 11 and 15, the resulting number are in proportion. The number to be subtracted is। अब मान लेते हैं कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करा, वो x नंबर सब्ट्रैक्ट करा है। ठीक है, इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये प्रोपोर्शन में है, मतलब इनका रेशियो जो भी आएगा वो थर्ड और फोर्थ टर्म के रेशियो के इक्वल होगा। ये हमें प्रोपोर्शन का मतलब ये हो। अब इसको एक्स की वैल्यू आप कर सकते हैं, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और इक्वेशन आएगी, उससे एक्स की वैल्यू निकल जाएगी और वही एक्स ही हमारा नंबर है जो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। मगर इसका इजी कैलकुलेशन करने के लिए आप यहाँ डिफरेंस देखिए कितने का है, 4 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का, क्योंकि एक्स और एक्स तो कट ही जाएगा, डिफरेंस निकालोगे तो 2 का है। मैं सिंपल प्लस माइनस में नहीं जा रहा। तो हमें क्या करना है, 7 - x जो यहाँ डिफरेंस होगा उसको तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हमने इसमें ऊपर वाली टर्म ली है तो इसमें भी ऊपर वाली टर्म ही लेंगे और इनका डिफरेंस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये 2, 14 - 2x = 11 - x, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारा जो वैल्यू हमें फाइंड करने को बोली है वो है 3। तो एक तो ये मेथड हो गया आपको। दूसरा, अगर आप इसी चीज में नीचे वाली टर्म से लगाएंगे 9 - x, अब डिफरेंस तो इस साइड का लेना होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 15 - x। अब इस तरफ की टर्म ली है तो डिफरेंस उस तरफ का 2, तो यहाँ से अब ये 2 से 2 कट जाएगा। 18 - 2x = 15 - x, यहाँ से भी x की वैल्यू 3 आएगी। तो x यानी 3 वो नंबर है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ये प्रोपोर्शन में बनेंगे। कैसे, 7 - 3 कर देंगे 4, 9 - 3 कर देंगे 6, 11 - 3 कर देंगे 8, 15 - 3 कर देंगे 12। ये देखो इसका ट्वाइस हो रहा है, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2/3 आ जाएगा, ये भी 2/3 आएगा। तो यह प्रोपोर्शन बिल्कुल है, प्रोपोर्शन में है तभी तो ये ट्वाइस और थ्राइस है, वरना इक्वली लिख देते। तो ये प्रोपोर्शन में है, यानी इसका भी स्मॉलेस्ट रेशियो और इसका भी स्मॉलेस्ट रेशियो 1 बनेगा। ठीक है, तो हमें ये मेथड आना बहुत जरूरी है कि हमें डिफरेंस को ही कंपेयर करना है, ना कि हमें पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको मैं इसी मेथड से, जैसे लास्ट वाले में सब्ट्रैक्ट था, इसमें ऐड दिया हुआ है, यानी 6 + 4 अपॉन 14 + x। x वो नंबर है जिसको ऐड करने से ये चीज रेशियो में बन रही है, 38 + x। सेम यहाँ डिफरेंस है 8 का, यहाँ डिफरेंस है 20 का, तो 6 + x, नंबर इधर का लिया तो डिफरेंस उस तरफ का, अब नंबर इस तरफ का लिया तो डिफरेंस अपोजिट साइड का। अब सिंपल 2:5, ये गया 30 + 5x = 36 + 2x। तो यहाँ से 3x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू 2। तो 2 वो नंबर है ऑप्शन बी जो हमें ऐड करना है। और आप 1 सेकंड में इसमें डाल के भी अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला है। तो आपको ये मेथड
इस तरीके से इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए, ना कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के जो काटे, बहुत लंबा प्रोसेस आएगा। आपको एक छोटा प्रोसेस आना चाहिए। एक चीज़ और याद रखनी है, अगर दोनों टर्म ऊपर वाली ले रही है या फिर दोनों टर्म नीचे वाली ही लेनी है, मिक्स नहीं करना कि इधर ऊपर वाली टर्म और इधर नीचे वाली टर्म से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 numbers are in 5, 7 and 12 रेशियो दिया हुआ है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड 5:7:12। अब रेशियो साइन हटाएंगे तो मान लेते तो कोई भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं, ठीक है। अब सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड कितना 17x इज ग्रेटर देन डिफरेंस बोला हुआ है सेकेंड नंबर बाय 50। तो यहाँ से 10x की वैल्यू आ गई हमारी 50, x की वैल्यू 5 आ गई। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज, सम कितना है 12 प्लस 12 24x है सम, x की वैल्यू 5 है तो 24 इंटू 5 120 हमारा आंसर है। तो ऑप्शन बी। तो हमें जो भी इक्वेशन जो भी वैल्यू कही होगी, जो भी हमें कंडीशन दी होगी, बस हमें वो करते जाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 numbers आर इन 3:5। ये सेम पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसी के लिए मैंने आपको एक और मेथड क्वेश्चन लेके दिखाया है। 3:5 में अब इसमें भी +6 ऐड हुआ है, इसमें भी +6 ऐड हुआ है और ये 2:3 हो गया। तो इसमें सबसे पहला मेथड जो मैंने आपको बताया था, इधर डिफरेंस 1 का है इधर 2 का है, तो दोनों को पहले बराबर बना देते हैं। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों में डिफरेंस 2 है तो ये 4:6 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ये चीज़ हट जाएगी। तो 3:5 से 4:6, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 हो गया। अब मेरा यहाँ पे भी 1 यूनिट बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 1 यूनिट बढ़ रहा है, और 1 यूनिट किसकी वजह से बढ़ रहा है 6 की वजह से। तो यानी 3 यूनिट की वैल्यू 18 है, 5 यूनिट की वैल्यू 30 है और बढ़ के 24 और 36 हो गई है। ये मेरा आ गया। पूछा क्या हुआ है, नंबर्स पूछे हुए इनिशियल नंबर, वो 18 और 30। तो ऑप्शन ए मेरा आंसर है। तो ये डायरेक्ट हो गया। बस आपको याद रखना है कि जब भी कांस्टेंट टर्म बढ़ाई गई होगी दोनों में सेम है तो हमें रेशियो का डिफरेंस को इक्वल बनाना है, तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। आप अगर इक्वेशन वाले से सॉल्व करेंगे 3:5 है, बाद में 2:3 बन गया। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर भी +6 साइड हुआ, यहाँ पे +6 साइड हुआ। तो 3 3 जा 9, 9 यूनिट माइनस 5 2 जा 10, 10 यूनिट इक्वल टू 6 2 जा 12 माइनस 6 3 जा 18। तो माइनस यूनिट की वैल्यू आ गई -6, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, तो इनिशियल नंबर 18 और 30 रहे। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। याद रखना कि ये जो हम चीज़ कर रहे हैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये इनिशियल वैल्यू ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये फाइनल वैल्यू में अगर आप 6 और ये पुट करोगे तो यहाँ 12 और 18 होगा, वो कहीं से भी सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऐड हुई है। हमें फाइनल वैल्यू इनको जोड़ के ही निकालनी पड़ेगी 24 और 36, ना कि हम इसको वैल्यू को इस चीज़ में पुट कर सकते हैं। जो हमने फर्स्ट टर्म ली हुई है ये इसी की वैल्यू को निकाल पाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट सेकेंड टर्म निकालनी होगी तो वो कैसे निकालेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 numbers आर इन 5:3। 9 यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट हो गया, 9 यहाँ से भी हो गया, अभी 9:5 में हो गया। यहाँ डिफरेंस 4 का है, यहाँ डिफरेंस 2 का है। डिफरेंस बराबर करने के लिए अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस वाले को, तो ये 10:6 हो जाएगा। अब ये इसका रोल तो हट गया। अब 10:6 से 9:5 हो गया। यहाँ पर भी -1 हो रहा है, यहाँ पर भी -1 हो रहा है। -1 किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि 9 यूनिट घट रहा है। तो यानी पहले ये 90 और 54 रहा होगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 9 है तो 10 यूनिट की वैल्यू 90, 6 यूनिट की 54। तो हमें पहले का नंबर पूछा हुआ इनिशियल, ऑप्शन सी हो गया। सेम अगर इक्वेशन वाले से सॉल्व करेंगे 5:3 है, बन गया 9:5। क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पर -9 हुआ है और इस तरफ भी -9 हुआ है। अब 9 5 5 जा 25 यूनिट माइनस 9 3 जा 27 यूनिट इक्वल टू 9 9 जा -81 माइनस 9 5 जा 45। तो -2 यूनिट की वैल्यू हो गई -81 + 45, ये होगी 36, ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 36 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 18 आ गई तो इनिशियल नंबर 5 यूनिट था तो 90 और 3 यूनिट था तो 54, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 18 आई तो इनिशियल नंबर आ गए। अब 9 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 81 और वहाँ 45, ये हमारे फाइनल नंबर आ जाएंगे। हमें इनिशियल नंबर पूछा है तो 90 और 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब जो रेशियो हमने 2 2 में किए थे वो 3 में भी आ सकते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन 2:3:4। अब एक सेम टर्म ऐड हुई है 12, तो यानी यहाँ पर भी 12 ऐड हुआ है, यहाँ पर भी 12 ऐड हुआ है
यहाँ पर भी 12 ऐड हुआ है और रेशियो बन गया हमारा 8:11:14। सेम चीज यहाँ डिफरेंस 1 1, यहाँ डिफरेंस 3 3। तो इसको भी 3 से कर लो तो 3 से डिफरेंस आ जाएगा, तो इसको 3 से करते कितना आ जाएगा मेरा 6:9:12। और बन गया कितना 8:11:14। हर एक में देखो 2 2 यूनिट बढ़ रहा है, 2 यूनिट बढ़ रहा है। 2 यूनिट किसकी वजह से बढ़ रहा है 12 की वजह से। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, तो 6 आ गई तो इनिशियल नंबर पूछेंगे, तो ये 36 हो गया, ये 54 हो गया, ये 72 हो गया। अब इनका सम पूछा हुआ है, तो सम आप देख लीजिए, इसका 162 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से हम कर रहे हैं। बस आपको याद रखना है कि अगर एक सेम चीज बढ़ाई हुई है तो हमें रेशियो के गैप को इक्वल करना है, तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, इनिशियल वैल्यू भी और फाइनल वैल्यू भी उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The number of boys to the number of girls in a school of 432 pupils is 5:4. Boys रेशियो गर्ल 5:4। तो अगर 5x बॉयज है तो 4x गर्ल है, और टोटल कितना दिया हुआ है 432 दिया हुआ है, तो 9x, टोटल तो 9x है, इसकी वैल्यू 432 दी है, तो ऐसे x की वैल्यू 4 × 36 48 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने जाएंगे 5x यानी 240 और 4x यानी 192। तो नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स आ गए। When some new boys and girls are admitted, the number of boys increase by 12. Number of boys 12 से increase हो गए, तो ये 252 हो गए। एंड कुछ गर्ल्स ऐड हुई हैं, नहीं पता वो क्या ऐड हुई है, ठीक है। और रेशियो हो गया 7:6, यानी 252 अगर 7 यूनिट है तो गर्ल्स 6 यूनिट है। 7 यूनिट की वैल्यू अगर 252 है तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, और 6 यूनिट गर्ल्स है तो गर्ल्स की वैल्यू जाएगी 216, यानी गर्ल्स यहाँ पर 2116 216 हुई होंगी। अब 216 गर्ल्स हुई हैं, पहले 192 थी, तो कितनी ऐड हो गई 16 और 8 24, तो 24 गर्ल्स ऐड हो गई। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में आएंगे, इसमें 2 3 4 बार कितनी बार भी एडिशन हो सकता है, हमें स्टेप बाय स्टेप बस करते रहना है और जो जो पूछा है हमें बताते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा आपको देखने में अजीब सा लगेगा मगर बहुत ईजी है। A:B दिया हुआ है 2/9 रेशियो 1/3। इसको हम सिंपल रेशियो में एलसीएम लेके लिखेंगे, 9 एलसीएम में 9 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो 2:3, क्योंकि यहाँ 9 से करेंगे तो 9 कट जाएगा, यहाँ 9 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। सिमिलरली B:C 2/7 रेशियो 5/14। अब एलसीएम 14 है, 14 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:5। अब D/C दिया हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना, 7/10 रेशियो 3/5। एलसीएम 10 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7:6। तो सेम, अब ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन बनेगी। अब A B C D जो जो पूछेंगे बताते रहेंगे, A B C D। A:B 2:3, B:C 4:5, C:D 7:6। ये D पहले दिया हुआ, याद रखना D पहले है तो D 7 6। अब सेम 5 3 3, इधर 4 है तो इधर 4, इधर 6 है तो पीछे 6 6, ठीक है। अब सॉल्व करना है 3 3 3, अरे 3 2 जा, ये एक चीज़ कट गई मेरी, और कुछ कट रहा है 5 5, यहाँ 5 नहीं है, और कुछ मैं नहीं काट पा रहा। तो अब आगे देखते हैं, ये 35, ये 30, ये 24, ये 16, तो ये मेरे पास रेशियो आ गया। ऑप्शन बी हमारा आंसर देगा। तो आपको फ्रैक्शन और ऐसे कंबाइंड रेशियो A:B C D जो पूछा होगा आप बता सकते हैं, मगर आपको ये लिखना और वैल्यूज करना आना चाहिए। तो इसी के साथ हम रेशियो का बेसिक पार्ट का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसको एंड करते हैं। आपको कोई भी क्वेरीज होगी रेशियो या फिर इससे पहले जो हमने परसेंटेज किया है उससे रिलेटेड, तो आप मेरे को इस ईमेल आईडी पे या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सुमित चैल के नाम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके हर क्वेरीज का सोल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।